नमस्कार, मैं उर्वशी अपने शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान जी की नित्य नियम की कहानी लेकर आई हूँ। तो सभी बोलो, प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गाँव में एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी रहते थे। उनकी एक बेटी थी। ब्राह्मणी का गणेश जी महाराज जी की कथा कहानी कहने का नित्य नियम था। एक दिन उसकी बेटी ने कहा कि माँ, मैं भी गणेश जी की कथा कहानी का नियम लूंगी। तब माँ बोली कि नहीं बेटी, तुझे तो पराये घर जाना है। पर बेटी के जिद के आगे ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को भी प्रभु गणेश जी की कथा कहानी का नियम करने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे ब्राह्मणी की बेटी विवाह के योग्य हो गई। ब्राह्मण व ब्राह्मणी ने उसका विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया। बेटी ससुराल आ गई। ससुराल में 5-6 महीने तक तो नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सास जेठानी कहने लगी कि ये यहाँ आकर कथा कहानी कहती रहती है और हम सभी को सारा कार्य करना पड़ता है। अगले दिन नहा धोकर सबसे कहानी कहती रही कि मेरी गणेश जी महाराज की नित्य नियम की कहानी सुन लो, पर किसी ने भी कथा नहीं सुनी। सब कहने लगी कि तुम घर का काम करो, कथा कहानी के चक्कर में मत पड़ो, तुम घर के काम करो। ब्राह्मणी की बेटी घर के काम करने लग गई। उसकी नित्य नियम की कथा कहानी पूरी नहीं हुई। फिर वो खाना भी नहीं खाई। इसी तरह 3-4 दिन तक वह भूखी प्यासी ही रही। रात में ब्राह्मणी की बेटी सो रही थी। तब गणेश जी ने सपने में आकर पूछा कि तुमने नित्य नियम की कहानी क्यों नहीं सुनाई। तब ब्राह्मणी की बेटी ने सारी बात बता दी। तब गणेश जी बोले कि अपने पूजा घर में जाओ। ब्राह्मणी की बेटी अपने घर के पूजा स्थान में गई। जो ज्यादातर बंदी रहता था, उसने वहां जाकर देखा कि पीपल, पतवारी माता, तुलसी माता का वीणा, गंगा जमुना और सर्वलोक के सारे देवी देवता और गणेश जी भगवान वहां विराजमान है। ब्राह्मणी की बेटी ये सब देख बहुत ही खुश हुई। सारे देवी देवताओं की पूजा की और गणेश जी की नित्य नियम की कथा कहानी भी गई। बाहर पूजा घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी रसोई घर में आ गई और भोजन करने लगी। तभी जेठानी ने ताना मारते हुए बोला कि क्या हुआ तेरे नित्य नियम का? भूख के मारे सारे नियम तोड़ दिए आज तूने? क्या? बहू बोली, मैंने तो नित्य नियम का नियम पूरा कर लिया है। सास और जेठानियाँ बोली कि हमने तो तुम्हारी कहानी सुनी ही नहीं, तो तुम्हारा नियम कैसे पूरा हो गया? बहू बोली, मेरे घर सारे देवी देवता, पीपल, पतवारी माता, गंगा जमुना, तुलसी माता का वीणा और गणेश जी महाराज विराजमान है। मैंने उनकी साक्षात पूजा करके इन्हीं सभी को कथा कहानी सुना दी। यह बात सुनकर सास जेठानियों को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली कि बहू, हमें भी दिखाओ वहाँ ले जाकर। सास और जेठानियों को पूजा घर खोल के दिखाया, पर वहाँ सभी देवी देवता गायब हो गए थे। तब बहू ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यदि मैंने सच्चे मन से आपका नित्य नियम किया है तो सारे लोगों को आपने दर्शन दे दीजिए। इतना कहते ही सारे देवी देवता वहां पर प्रकट हो गए। सास और जेठानियों को दर्शन दिए। तब सास और जेठानियां सभी ने माफी मांगने लगी और अपनी बहू से भी माफी मांगने लगी। सास और जेठानियों को नित्य नियम के पुण्य का पता लग गया। अब हर रोज सारे घर वाले मिलकर कथा कहानी सुनने लग गए, जिसके पुण्य फल से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर कृपा करी, वैसे सब पर अपनी कृपा बरसाना। कहानी सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो।